Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain a very important topic, and in today's video I will explain about why banyan and people tree live long. So ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बिकॉज इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर भी होंगे और साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेंगी. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉपिक यही है कि क्यों इनकी ये इतनी लॉन्ग लिव्ड है, कैसे इनका लॉन्ग टाइम सर्वाइवल क्यों होता है. तो बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ रिसर्चर्स ने अभी रिसर्च किया है रिसेंटली, और उन्होंने बहुत सारे इसके रीजंस भी एक्सप्लेन किए हैं और जीन्स का क्या रोल है इनके लाइफ स्पैन में. तो हम सब डिस्कस करेंगे. और लकीली हम सबको ये भी पता है कि जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बनियान ट्री कहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में. सो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे और वेस्ट बंगाल और साथ में बनियान एंड पीपल ट्री के बारे में उसका बॉटनिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, ताकि ये पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आए. सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बनियान ट्री. सबसे पहले एक इसके विजुअल्स देखते हैं कि बेसिकली बनियान ट्री कैसा दिखता है. तो इस तरह से ये होता है, और ये काफ़ी बहुत सारा इसकी जो रूट हैं उनमें काफ़ी एक्सटेंशन होता है. इसमें दो तरह की रूट होती हैं. तो मीन्स जो भी अर्थ ज़मीन रहे उसके मतलब जो सरफेस है उसके नीचे भी रहेंगे और सरफेस के ऊपर भी. ये स्टेम से आती हुई हैं इसकी ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स. तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, उसके बाद इनको सब पूरा इसका जो भी स्ट्रेंथ क्या क्या है वो सब एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अपने इंडिया का जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बनियान ट्री है उसकी बेसिकली क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है. तो ये इसका नाम क्या रखा है, द ग्रेट बनियान ट्री. तो सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है, लैंडमार्क है. ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल. और इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस. और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, मोरेसी से. और इसकी एज अभी लगभग कितनी है, 250 ईयर्स ओल्ड है ये अभी. और इसका स्प्रेड ये कितने एरिया में स्प्रेड हो चुका है अभी तक, 1.6 हेक्टेयर्स में. और इसमें कितनी प्रॉप रूट्स है, अराउंड 3618 प्रॉप रूट्स देखने को मिलेंगी. और एक प्लांट किंगडम का वंडर है एक तरह से. और इसने गिनीज बुक में भी अपनी पोजीशन बनाई है, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट ट्री है. और ये बहुत ज़्यादा ये किसके लिए बेसिकली रिकॉर्ड किया गया है, मैसिव कैनोपी. मींस जो ट्री कवर होता है उसको कैनोपी कहते हैं. मींस ये कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है उसके बेस पे इसको गिनीज बुक में इसका नाम रिकॉर्ड किया गया है. सो देखते हैं बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है. ये हमने देखा था बॉटनिकली ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, मोरेसी से. और इसके साथ साथ इसमें और कौन से ट्री होते हैं, लाइक पीपल भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है. रबर, मलबेरी, ये सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बनियान एंड पीपल ट्री. और ये कहाँ का स्पेसिफिक है, मीन्स ये जो भी कहाँ का नेटिव है ये प्लांट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का. इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मीन क्या है, इसमें अकेला इंडिया ही नहीं आएगा, इसमें और अदर जो भी कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इंक्लूड होंगे, बिकॉज ये सब इस इंडिया के पार्ट है. जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. बेसिकली हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं. बेसिकली इसमें हम अफगानिस्तान इसमें नहीं है, इसमें 7 कंट्रीज़ आते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, देन इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. तो अब आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी क्लियर हो गया होगा. इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली इसकी और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. और ये साथ में इसका नेटिव जो पीपल है, पीपल ट्री, उसका भी नेटिव एरिया यही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि बेसिकली ये ट्री कहाँ का नेटिव है. तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस मीन्स पता चलेगी कि हमें क्यों याद करना है ये सब. अगर इसकी नेक्स्ट इसकी हाइट की बात करें तो ये अराउंड 30 मीटर से कितना होता है, 100 फीट तक इसकी हमें हाइट देखने को मिलेगी. और इसकी जो लेटरली मीन्स अगर सपोज करिए एक प्लांट का स्टेम है तो लेटरली ये कितना इंडेफिनेटली मीन्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है. अभी हमने देखा था इसके एक्सप्लेनेशन में एक अराउंड 1.6 हेक्टेयर अभी स्प्रेड हो चुका है. वो काफ़ी होता है, हेक्टेयर मीन्स अराउंड 14,500 स्क्वायर फीट के अराउंड है इसका. अगर हम देखते हैं तो कितना 14,500 स्क्वायर फीट ये इतना स्प्रेड हो चुका है. सॉरी स्क्वायर फीट नहीं, मीटर. सो ये बहुत ज़्यादा वाइडली मीन्स अपने आप को स्प्रेड कर लेता है. तो होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. और इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये इंडिया का नेशनल ट्री भी है, मीन्स नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. जो बनियान ट्री है नेशनल ट्री है इंडिया का. और इसके काफ़ी मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं अगर साथ में देखें. और
इसके साथ हमने देखा एक ऐसा ट्री है सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा, मीन सदर्न एशियन कॉन्टिनेंट में मिलता है। हमने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा तो वो सदर्न पार्ट ही है एशिया का। अगर एशिया का देखें तो इंडिया साउथ पार्ट में ही आता है। तो ये देखा हमने। अब इसका जो नेक्स्ट जो हम क्लियर करेंगे वो देखेंगे कि बेसिकली क्रॉप रूट्स होती क्या है। तो अगर क्रॉप रूट्स की बात करें, अगर कोई सपोज करिए प्लांट ग्रो कर रहा है कहीं पे, सीड के थ्रू करेगा। अब इसका सीड जब ग्रो करता है तो दो पार्ट में, आधा पार्ट इसका रूट बनाता है, आधा पार्ट इसका स्टेम बनाता है। ये कोई सीड है, उसका आधा पार्ट हमने देखा रूट में कन्वर्ट हुआ, देन स्टेम में। इसके बाद क्या होगा, ये जो पार्ट इस पार्ट से जो रूट बनेंगे उन्हें टैप रूट बोलते हैं बेसिकली, और जो स्टेम से बनती हैं उनको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपने बहुत सारी जो टैप रूट इस शेप की होती हैं और इनको एडवेंटिशियस रूट को क्या फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा वीट वगैरह में। तो ये एडवेंटिशियस रूट कभी कभी मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, ये प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स ये हमने देखा कि प्रॉप रूट किस में मिलती है, बनियान ट्री में। प्रॉप रूट का क्या होगा कि बेसिकली जो प्रॉप रूट आर एडवेंटिशियस रूट दैट सपोर्ट एरियल ब्रांचेस, मींस इसकी अगर हम देखते हैं तो ये एरियल ब्रांचेस हैं, देन ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये डाउनवर्ड इनकी ग्रोथ होती है और इसके बाद ये पेनिट्रेट कर जाती हैं अर्थ में और ये पूरा सपोर्ट देते हैं किसी भी ट्री के एक्सपेंशन में। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये पिलर की तरह हमको दिखती हैं और इनको पिलर रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलर रूट्स। देन इसके बाद हमने बनियान ट्री देखा। इसके प्रॉप रूट्स को हम यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे विजुअल्स में देख सकते हैं कि बेसिकली ये प्रॉप रूट्स कैसे दिखती हैं। तो इस पिक के थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा। आप देखते हैं कि ये आपको बहुत देखा हुआ ट्री है, मींस जनरली हम लोगों के सराउंडिंग्स में होता है, पीपल ट्री है। इसका भी नेटिव, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। और इसकी बात करें बॉटनिकल के नेम की तो ये फाइकस रिलीजियोसा इसका नेम होता है और ये भी फिग की फैमिली से ही बिलोंग करता है। और इसके साथ इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं और इसको हम बॉदी ट्री, पीपल ट्री, इन सब के लोकल नेम हमने देखे हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं बेसिकली ये कैसे लॉन्ग लाइफ जीते हैं और द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, सो देखते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि ये रिसर्च बेस हुई कहाँ पर है। तो ये किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मींस IISER, भोपाल में ये रिसर्च हुई है। और इन्होंने पूरे जीनोम का सीक्वेंस किया है, मींस पर्टिकुलर कोई भी प्लांट का जीन लेके उसकी सीक्वेंसेस की है कि उसका जो जीन है कौन सा जीन किस कैरेक्टर को शो करता है और किस तरह के इनमें अडेप्टेशन होता है, ताकि बेसिकली क्या क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। सो उन्होंने अराउंड 50 अदर स्पीशीज़ के साथ भी इनका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया था, मींस इनके जो पहले जो एंसेस्टर है उनके साथ एनालिसिस किया था। तो इसको देखते हैं कि इन्होंने फिर बहुत सारे फाइकस स्पीशीज़ को सीक्वेंस किया, उसके जीनोम को। फाइकस हम समझ चुके हैं, मोरेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, जैसे फिग हो गया, अंजीर हम जनरली देखते हैं, और पीपल हो गया, बरगद हो गया, और लोकल एक और प्लांट होता है पिलखन। ये सारे प्लांट किस से बिलोंग करते हैं, मोरेसी फैमिली से। और ये किस प्लांट किंगडम्स को से बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म्स। सो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बनियान ट्री किससे बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो कैसा प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, या जिम्नोस्पर्मिक है, तो आंसर क्या होगा, एंजियोस्पर्मिक। सो डिस्कस करते हैं आगे। इन्होंने बहुत सारा इन्होंने बेसिकली जीनोम कहाँ से सीक्वेंसिंग के लिए कहाँ से लिया था, लीफ से लिया था, लीफ टिश्यू से। इन्होंने इसको लीफ टिश्यू का सैंपल किया है। देन इसके बाद इसमें क्या क्या इनमें जो भी एडेप्टेशन है वो हम इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वही डिस्कस करेंगे। देन इन्होंने बहुत सारे इसमें जीनोम के सीक्वेंसिंग के बाद देखा कि एक तरह से इन्होंने कंपैरेटिवली एवोल्यूशनरी एनालिसिस किया था और 20 फाइलोजेनेटिकली क्लोजर जो यू डाइकॉट्स होते हैं, मींस डाइकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड्स दो पार्ट में बटे होते हैं। सपोज करिए वीट है, वो एक ही होता है, और कोई भी आप दाल देख लीजिए, जितनी भी पल्सेज हैं जिनके सीड दो पार्ट में बटे हैं उन्हें डाइकॉट बोलते हैं, और जिनका एक ही रहता है सिंगल उनको मोनोकॉट बोलते हैं। तो ये कैसा प्लांट है, डाइकॉट। सो इसके बाद देखा इन्होंने कि इनमें क्या क्या एडेप्टिव, इनके जीन में क्या क्या कौन कौन से एडेप्टिव इवोल्यूशंस हैं। एक सबसे पहले देखा फाइटोक्रोम सिग्नलिंग के थ्रू, एंड सेकंड वन इज सेंस पाथवे। देन थर्ड वन इज फिग वॉश कोइवोल्यूशन, स्ट्रेस टॉलरेंस। ये हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये होते क्या हैं, तो ये आपको यहाँ पे और क्लियर दिखेगा इसको रफ करके। सबसे पहले क्या दिया है, फाइटोक्रोम सिग्नलिंग, मींस फाइटोक्रोम बेसिकली क्या होते हैं, ये रेड लाइट अडेप्टर्स होते हैं, जैसे सन की लाइट होती है तो उसको एडेप्टेशन किस तरह से प्लांट, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं प्लांट में और वो उसको लाइट को रेगुलेट करते हैं। तो इसके बेस पे ये क्या क्या इसमें इसकी जो एज और इसके साथ साथ जो इसका डेवलपमेंट वो डिसाइड होता है सनलाइट के बेस पे, बिकॉज हमको पता है कि ये फूड प्रोसेसिंग किसके थ्रू करते हैं, सनलाइट्स के थ्रू। देन उसी के बेस पे
पूरा इनका डेवलपमेंट होता है एंड उसी के बेस पे इनका सेनीसेंस का मीन्स होता है एजिंग, मीन्स एज का बढ़ना। अब जब एज बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, ये एक तरह से सभी की जो टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की, जब उनकी एज बढ़ती है तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है और डेथ तक। एजिंग का मीन्स होता है कि बुढ़ापा एक तरह से। तो वो सब किसके थ्रू डिसाइड होता है, इनमें फाइटोक्रोम सिग्नलिंग। तो वो इनकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, मीन्स इसमें डिफरेंट तरीके की होती है एक तरह से। इसके बाद देखा सेनीसेंस पाथवेज, ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद देखते हैं फिग वॉस्प कोएवोल्यूशन। बेसिकली फिग वॉस्प कोएवोल्यूशन क्या होता है, तो ये सिर्फ इस टॉपिक में जो भी इसके बैकग्राउंड वाले कॉन्सेप्ट है वो सब हम क्लियर करेंगे। फिग वॉस्प मीन्स फिग आपको पता है इंजीरियर वास्प एक इंसेक्ट होता है, तो इसके साथ इन दोनों में कोएवोल्यूशन होता है। तो वो कैसे होता है देखते हैं। बेसिकली ये फिग है, एक फ्रूट है, और ये वास्प है मीन्स इंसेक्ट है। इनमें किस तरह का कोएवोल्यूशन होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक सिम्बायोसिस होती है। सिम्बायोसिस मीन्स क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म मीन्स एक दो पर्टिकुलर स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने अपने जो भी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपने देखा होगा कि फिग प्लांट इनके लिए पॉलिनेशन के लिए डिपेंड होते हैं। पॉलिनेशन का मीन क्या होता है कि सपोज करिए कोई मेल फ्लावर है, जो इसका पॉलेंस होते हैं, मीन्स उनको फीमेल जो फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा पे एक तरह से ट्रांसफ़र करने का काम इंसेक्ट करते हैं। मीन्स इससे क्या होगा कि इनका रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में। इनके लिए कोई मीडिएटर की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये कुछ प्लांट खुद से, जो ये एक प्लांट पे अगर मेल फीमेल फ्लावर होते हैं तब भी ईजी होता है, बट अगर डिफरेंट प्लांट पे मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, फ्लावर पे पहुँचाने के लिए इंसेक्ट की हेल्प से, एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इस तरह की मैकेनिज्म होती हैं पॉलिनेशन करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, वास्प के थ्रू होता है। तो ये हमने देखा इसमें क्या होगा कि इसमें स्पेसिफिक होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक पॉलिनेशन होता है। मीन्स फिग में सिर्फ किसके थ्रू होगा ये पॉलिनेशन, वास्प के थ्रू ही होगा। ये वास्प के फिगर दी हुई है, ये मीन्स शो यहाँ पे इस पिक्चर में जो दिख रहे हैं आपको वो वास्प है। तो इसमें फिग एक तरह से अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखें तो फिग का क्या फ़ायदा है, मीन्स जो भी बनियान ट्री है उस फैमिली के पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उनका पॉलिनेशन होगा। और वास्प को क्या मिलेगा, जब इस फिग में जैसे सपोज इसमें फोटो में देखते हैं कि जब ये अपने एग यहाँ पे एक्चुअली देता है, ओवी, इसको क्या बोलते हैं, ओवी पोजिशन, एग लेइंग। मीन्स अपने जो भी स्पीशीज़ है अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सस्टेन करने के लिए वो एग की सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये अपने एग्स को इनके जो सीड्स के साथ सेव कर देते हैं। और इसके साथ क्या होगा, जब ये सीड डेवलप होते हैं इस पर्टिकुलर फ्रूट में, तो इनके जो लार्वा बनते हैं उनको फ्रूट भी मिलता है। तो यहाँ पे इनको क्या क्या मिलता है, एग लेइंग प्लेस मिल जाता है। एंड जब इनके जो भी एग्स होते हैं उनके जो लार्वा रहते हैं उनको क्या मिलता है, नरिशमेंट इस प्लांट से। तो ये क्या होता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि फिग वॉस्प के कोएवोल्यूशन सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, तो यस इस तरह से आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो हमने देखा क्या क्या इसमें एडेप्टेशन होते हैं। फाइटोक्रोम सिग्नलिंग इनमें अलग तरह से होती है। ये इस तरह के जीन्स होते हैं इनके एडेप्टेशन में जो इनका डिफरेंट करते हैं अदर प्लांट स्पीशीज से। फर्स्ट वन इज फाइटोक्रोम सिग्नलिंग, देन सेनीसेंस पाथवे, फिग वॉस्प कोएवोल्यूशन होगा, स्ट्रेस टॉलरेंस होती है इनमें। तो इस तरह की जो डॉक्टर विनीत ने ये सब एक्सप्लेन किया है, ये जो भी रिसर्चर रहे थे। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या, इनके जो जीन है वो क्या शो कर रहे हैं, मल्टीपल साइन ऑफ एडेप्टिव इवोल्यूशन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, मीन्स जो इनके जो जीन है वो बहुत ज़्यादा एडेप्टिव इवोल्यूशन शो करते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बनियान ट्री इसलिए लॉन्ग लिव होते हैं क्योंकि इनमें एडेप्टिव इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके जो एडेप्टिव इवोल्यूशन वाले जीन है वो किस किस से एसोसिएटेड होते हैं, रूट डेवलपमेंट से। अभी हमने देखा था जो इनके प्रॉप रूट हैं वो इनको कितना एक्सपोजर देते हैं, मीन्स स्प्रेड कर देते हैं पूरे एरिया में। यहाँ बहुत ज़्यादा इनका मीन्स एक तरह से एक्सपेंशन होता है। सेकंड वन इज लीफ फॉर्मेशन। जब लीफ फॉर्मेशन होगी तभी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो और ज़्यादा लॉन्ग लीफ बनेंगे वो प्लांट। देन मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। जो भी इनके मेटाबॉलिज्म वाले जीन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पोलन ट्यूब जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे, इनकी बहुत सारे स्पीशीज़ भी बढ़ेंगे और साथ में वो प्लांट भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड सीड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अभी देखा था कि जब पोलन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो सीड डेवलपमेंट होगा और अदर डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इसमें जो ये सारे एवोल्यूशन किस में, ये सारे थिंग्स में है। इसके बाद इनका देखा कि जो ये हमने किस में देखा था, बनियन ट्री में। अब यहाँ पे पीपल ट्री को एक्सप्लेन किया है। पीपल ट्री के जो MSA हैं, MSA का मीन्स क्या है,
मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टिव, ये आगे पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, इनका भी रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद इनमें बहुत सारे अदर जीन, इनमें मीन्स जो ये जो सस्टेन कर रहे हैं बेसिकली, जीन की जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा इनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा दिन तक होता है। तो इन्होंने देखा कि जीन किससे रिलेटेड है, रूट लीफ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से लेके बहुत ज़्यादा, इससे क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है इनका, बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स को भी देखा इन्होंने इन फैमिली के। इसके बाद इन्होंने देखा कि अब इसमें बनियान ट्री के केस में अगर इनमें जो 7 जितने भी मीन्स अडेप्टेशन के बनियान ट्री में 17 जीन्स थे, उनमें से 15 कैसे हैं, एमएसए। एमएसए मीन्स क्या है, मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टिव जीन्स। तो वो किसके अगेंस्ट इनको टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के। सपोज करिए अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे ड्राउट हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गए, पैथोजेंस हो गए जैसे डिजीज़ वगैरह, उनके थ्रू ये जो 17 में से 15 जीन इनके अगेंस्ट इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे ड्राउट हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया और पैथोजेंस हो गए। अगर बात करें पीपल ट्री की, तो उनमें 17 जीन, कितने में से, 19 में से। तो उसमें से वो किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहे हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट। ये सारी जो अभी हमने पढ़ी थे अभी, जैसे ड्राउट हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया और डिजीज़ हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा था कि इसमें एक VOCs और सीक्रेट प्रोड्यूस करते हैं। VOCs क्या होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तरह से ऑयल एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, वास्प को, पॉलिनेशन के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे को-इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअलिज्म को शो कर रहे हैं। और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या थी कि one of the key finding of this study is identification of signature of adaptive evolution in gene that associated with provide longevity in both species, particularly the कौन सा इनका जो भी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या थी कि वो जीन फाइंड करना जो इन दोनों स्पीशीज़ में किसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड कर, जो भी जीन देखा था सस्टेन ग्रोथ और डेवलपमेंटल, जो रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इसके साथ मेटाबॉलिज्म, शो मल्टीपल साइन ऑफ एडेप्टेशन। मीन्स इसमें क्या हुआ कि इनकी जो की फाइंडिंग है इन सबको देखना है। मीन्स इनका डेवलपमेंट रूट का कैसे हो रहा है, फ्लावर का कैसे हो रहा है, और रिप्रोडक्शन का कैसे हो रहा है, इसके साथ में मेटाबॉलिज्म का क्या, किस तरह से इनमें इसका मीन्स इसमें कैसे होता है, वो सब देखना। इसके साथ हमने देखा कि इसमें क्या होता है, एरियल रूट्स होते हैं और वो इसमें यूनिक होता है। बनियान ट्री में हमने देखा था प्रॉप रूट्स जो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, और ये दोनों प्लांट क्या शो करते हैं, मल्टीपल एडेप्टिव इवोल्यूशन शो करते हैं। जैसे फाइटोक्रोम सिग्नलिंग हो गया, ये फाइटोक्रोम एक प्रोटीन होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और इसके बाद ये किसमें हेल्प करता है, सेनीसेंस एंड एजिंग प्रोसीजर में, जो प्लांट की डेवलपमेंट प्रोसीजर होती है। इसके बाद इसी की वजह से इसमें लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है पीपल एंड बनियान ट्री में। और इसके बाद बहुत सारे डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन भी मिलते हैं इस फैमिली में, ये देखा था इन्होंने। एंड इसके बाद इनमें एक और फाइंडिंग थी कि 88 और 89% जो MSA जीन है बनियान ट्री के, वो किससे एसोसिएटेड है, बायोटिक एंड एबायोटिक जो भी स्ट्रेस रहते हैं, मीन्स पैथोजेंस हो गए या जो भी नॉन मीन्स एबायोटिक को जो भी मीन्स लाइक टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गई, उनके अगेंस्ट इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और इनके सर्वाइवल के लिए इजी कंडीशन कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, ये कैसे स्पीशीज़ है, कीस्टोन स्पीशीज़ है। कीस्टोन से स्पीशीज़ कैसे होते हैं, जिनके बेस पे हम वहाँ की हेल्थ को या बहुत सारी स्पीशीज़ को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली उन स्पीशीज़ को कीस्टोन स्पीशीज़ बोल देते हैं। एंड अब इसके बाद रिसर्चर्स ने बोला कि इस तरह के जीनोम सीक्वेंसेस के थ्रू हम फर्दर स्टडी करते सकते हैं। जो भी इकोलॉजिकल प्लांट हैं उनको भी हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी लॉन्ग लिव्ड शॉर्ट लिव्ड प्लांट है उनको। अब इसको अगर हम समराइज़ करें तो why banyan and people tree live long, बेसिकली जीन जो है मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टिंग, इनका उस तरह का पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स इंक्रीज करा है। और इसमें क्या है कि ये जो MSA जीन है, मल्टीपल जो साइन ऑफ जीन अडेप्टेशन वाले, किसके लिए ज़्यादा मेनली एसोसिएटेड है, रूट डेवलपमेंट के लिए, लीफ फॉर्मेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इसके साथ इनके जीन और किसके लिए इवोल्यूशन शो करते हैं, जीनोम में रूट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, अगेन रिपीटेशन है। और इसके बाद डिजीज़ रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि इसमें बनियान ट्री में 15 किस में से 17 MSA का मीन्स क्या होता है, मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टिव, किसके अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की। और पीपल में ये कितने 17 जीन है। एंड अगर बात करें इसके बाद की जो भी अडेप्टिव इवोल्यूशन हमने किसके लिए देखा था, वेल डेवलप्ड एरियल रूट्स, अभी देखा था प्रॉप रूट्स के बारे में डिटेल में, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम देम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब इसके बाद ये सोचिए, जब इसमें प्रॉप रूट्स अभी हमने देखी थी पिक्चर में,
ये इसको बहुत सारे जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंज हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। लाइक अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आते हैं, फ्लड आती है, तो उन सब कंडीशन में प्लांट को काफ़ी हेल्प करते हैं सस्टेन करने में। इसके बाद देखेंगे बेसिकली जो मेन इसका है फाइटोक्रोम सिग्नलिंग। उसमें क्या है कि ये किसको रेगुलेट करता है, प्लांट डेवलपमेंट एंड सेनेसेंस एजिंग, मीन्स जो भी प्लांट की एज है उसके कंट्रोल करता है, उसको यंग रखने के लिए हेल्प करता है और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं फाइटोक्रोम लाइट को। एक तरह से फोटो रिसेप्टर होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रीवियस, ये अब इस टॉपिक से हम प्रीवियस ईयर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2021 के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाम ऑयल के बारे में दिया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं, द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एंड सेकेंड वन इज़ पाम ऑयल इज़ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक परफ्यूम्स, देन थर्ड वन इज़ पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। सो अगर हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे अगर हम इसको ये पता चले कि ये है कहाँ का बेसिकली। तो ये पाम ऑयल जो ट्री है ये साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, बल्कि वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का इसका ओरिजिन है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे ये गलत हो जाता है, बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाता है बी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेसिकली कि ये किसके बारे में है। ये बेसिकली मोरिंगा के बारे में है। मोरिंगा के बारे में क्या दिया है कि इसको बोलते हैं ड्रमस्टिक ट्री भी बोलते हैं, इसका जो निक नेम है, एंड इज़ अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन प्लांट। बट ये लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है और डेसिडियस एरिया में मिलता है, मीन्स एक तरह से जंगल टाइप। देन अगेन इस स्टेटमेंट किसके रिलेटेड है, टैमरिंड ट्री, इमली से रिलेटेड, कि ये कहाँ एंडेमिक है, कहाँ का एंडेमिक प्लांट है, साउथ एशियन कंट्रीज़ का। बट ये कहाँ का है, ये भी जो भी ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहाँ का ट्री है। जब ये स्टेटमेंट इसके बेस पे हम इसको गलत कर सकते हैं, मीन्स ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे हमने देखा लेग्यूमिनस प्लांट के बेस पे एलिमिनेट किया, यहाँ पे इसके एंडेमिक होने के बेस पे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये कहाँ का एंडेमिक प्लांट है। एंडेमिक का मीन्स होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट किसी प्लेस पे मिलना, वो किसी अदर प्लेस पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इसके बेस पे गलत हो गया। देन इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेम्परेट कलेक्टेड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं। बेसिकली जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसमें वुड से अलग जो भी उसके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट के प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम उसमें काउंट करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लाइक लाख हो गया, रेशम हो गया, मीन्स ये फॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं, लीव्स हो गए, एंड ये शहद, हनी वगैरह, ये सब किस में काउंट होंगे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। तो इसमें टैमरिंड जो भी इसके जो फ्रूट हैं, फ्रूट भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएंगे इसके, तो ये सही है। अब उस टाइम पे क्वेश्चन ये इसलिए रहा था बिकॉज उस इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था किसका, मोरिंगा और ये टैमरिंड का, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था। देन बहुत सारे जैसे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया था, यूएस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के काफ़ी कंट्रीज़ को, ये भी सही है। देन सीड ऑफ मोरिंगा टैमरिंड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, तो ये भी सही है। अगर हम बायोफ्यूल का डिस्कस या उसको पढ़ते तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सही कह सकते थे। तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मीन ये है, जो भी प्लांट न्यूज़ में रहता है उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनस है, नॉन लेग्यूमिनस है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। तो इसके बेस पे हमने देखे पहले दो स्टेटमेंट इसके गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो इसके बेस पे अगर पहला दूसरा अगर काट के देखें तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। तो होप ये आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।